ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय लॉगरिथम। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनग्रुप डाटा की, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन जो है अनग्रुप डाटा का ये इक्वल टू होता है जी एंटी लॉग ऑफ यहाँ पर जी हम लेंगे सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स, जितने भी नंबर इसमें शामिल हैं, यानी लॉग ऑफ एक्स मैंने लिखा था इस तरह से, और वेरिएशन की थी जी आई की 1 से लेकर इनकी कुल तादाद तक, चले n तादाद कर लेते हैं, और फिर डिवाइड किया था उसी नंबर से। तो इस तरह से जब हम इस नंबर का जो भी आएगा इसका एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। अब इसमें इस जो ग्रुप डाटा कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन इसमें चूंकि क्लासेस बन गई हैं तो हमें हर ग्रुप का, यानी मैं यूँ कहूँगा हर क्लास का पहले जो है वो उनके तमाम नंबर्स का जो है वो लॉग लेना होगा, और फिर इसी तरह से तमाम क्लासेस का एक टोटल जो है वो लॉग का सम करना होगा। यानी मैं ऐसा से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बेसिकली जो क्लासेस बनी है वो बच्चों के नंबर्स के हवाले से हैं। मैथ के पेपर की चलें बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम नंबर आए हैं 100 में से 33 आए हैं, और इसी हिसाब से फिर 75 यूँ कर लेते हैं जी, 75 मैक्सिमम है बच्चों के नंबर। तो अब हमने जब ग्रुप्स बनाए तो हमने पहला ग्रुप बनाया थी 33 से लेकर 40 तक बच्चों ने नंबर जो लिए हैं, तो उनकी तादाद 28 आ गई। इस तरह से हमारे पास ये पहला ग्रुप बना, लेकिन अब हर बच्चे के डिफरेंट नंबर हैं। हमें यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि वो जो 28 बच्चों के नंबर आए हैं वो क्या आए हैं, तो हम एक इस ग्रुप की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बनाएंगे जो कि हमें ये बताएगी कि भाई हर बच्चे के कितने एवरेज मार्क्स हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि इस ग्रुप की मिड वैल्यू, या जिसको मैं कहता हूँ जी मिड, चले मिड वैल्यू कह लेते हैं, ये क्लास मार्क कहते हैं हम वो लिखेंगे, इसे फाइंड करेंगे, और इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाएगा, इन 36.5 आ जाएगा। अब ये 36.5 हर बच्चे के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर 28 बच्चे हैं तो हर बच्चे के 36.5 नंबर, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनके तमाम बच्चों के 28 जो स्टूडेंट्स उनके नंबर आ जाएंगे सम की शेप में। लेकिन अगर मैं इस नंबर का लॉग ले लूँ पहले, और चूंकि हमने लॉग की मदद से सॉल्व करना, हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लॉग का सम करेंगे। अब यहाँ पे लॉग लिया एक वैल्यू का, और चूंकि हर बच्चे की हम एवरेज बात करें कि एक जैसे नंबर है, तो इसका मतलब है कि 28 स्टूडेंट है तो 28 दफ़ा ये नंबर ऐड होगा। तो जिसको अगर हम सिंपल बनाएं तो हम यूँ कहेंगे कि अगर हम इसको 28 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम डायरेक्ट उन 28 का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फिर इस ग्रुप का हमारे पास लॉग की वैल्यू का सम आ गया जो कि 43.7442 आया। इसी तरह से फिर सेकंड ग्रुप की बात की, उनकी एवरेज फाइंड की, लॉग फाइंड किया, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इससे ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड की, और फिर इनका टोटल हमने कर लिया। यानी बिल्कुल आप समझ गए हैं कि ये वही कंसेप्ट आया जो कि मैं आपको अनग्रुप डाटा का बता रहा था। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि फिर ग्रुप डाटा में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसमें भी हम एंटी लॉग ही लेंगे, सेम एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ। लेकिन यहाँ पर जो लॉग है, चूँकि ग्रुप्स बन गए हैं और हर ग्रुप की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो इस हिसाब से हम जो हमने पहले प्रोडक्ट लिया था एफ, यानी जो हर क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं यहाँ पे चूँकि हमारे पास 5 क्लासेस बन रही, चलें इसमें भी हम कोई वेरिएशन कर लेते हैं, जे कर लेते हैं। इसमें जे की वेरिएशन 1 से लेकर 5 ग्रुप बने तो 5 तक कर लेंगे, और फिर उसका जो प्रोडक्ट लिया गया वो लॉग ऑफ एक्स से लिया गया। यानी वो जो उस ग्रुप में अगर 28 स्टूडेंट है तो 28 से, और फिर इसी तरीके से अगर जनरल बात करें तो हम उन तमाम का अपनी अपनी ग्रुप के साथ जो है उनका क्या कर रहे हैं जी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करके लॉग से, और फिर इनकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जिसका यहाँ पर n टोटल नंबर थे, तादाद थी, यहाँ पर टोटल तादाद जो है इनकी अगर सम किया जाए तो 85 बनती है। हम यहाँ पर यानी सिग्मा एफ कर देंगे, सिग्मा एफ से इसको डिवाइड करेंगे, और फिर ये जो आंसर आएगा इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो चलें इसको कैलकुलेट भी करते हैं, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर इनकी वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर ली जाएँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, अब इसको समझते हैं। कि यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, चलें इसको भी लिखते हैं जी, एंटी लॉग ऑफ ये जो हमारे पास सम बना है तमाम ग्रुप्स का, पहले अलग अलग और फिर इनका जो टोटल हमने किया, तो ये 141.7369 आया, और टोटल जो इनकी तादाद है, फ्रीक्वेंसी है, वो 85 है। अब इस नंबर को अगर 85 पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो जवाब आता है, अब इसको देखते हैं जी। ये हमारे पास जवाब आ रहा है
चलिए इधर मैं लिख देता हूँ इधर दोबारा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है जी एंटी लॉग ऑफ नंबर, और नंबर है जी हमारे पास 0 पॉइंट, बल्कि सॉरी 1.666749। और अब चूंकि इसमें करेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटिसा इसका जो है वो 0.66749 है, जिसको हम एंटी लॉग के टेबल में मैंटिसा की वैल्यू देखेंगे तो हमें एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। टेबल में तरीका आपको बताया हुआ जी हमने, ये हमारे पास नंबर आएगा 4650, जिसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम ये देखते हैं कि जो पहला नेचुरल नंबर है लेफ्ट साइड, उसके बाद रेफरेंस साइन पुट किया जाएगा, और फिर करेक्टरिस्टिक चूँकि 1 है तो 1 डिजिट जो है वो राइट साइड पे हम चलेंगे और फिर इस तरह से पॉइंट लगाते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास आएगा वो 46.50 आ जाएगा। और फिर इसके यूनिट वही होंगे जो कि इस डाटा के यूनिट, यानी यहाँ पर चूँकि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, तो मार्क्स लिख देंगे, अगर वेट्स हैं तो केजी आ जाएगा, और इसी तरह से जो हमने यूनिट रखे होंगे डाटा के। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो आपको बताना चाहूँ कि एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन को हमने बेसिक फार्मूला से क्या नहीं सॉल्व कर सकते, लॉग से हमने क्यों फाइंड किया, या लॉग क्यों फाइंड कर रहे हैं, लॉग से क्यों फाइंड कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि चलें, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास क्लासेस बन चुकी हैं, एक्चुअल नंबर नहीं पता, और फिर अगर एक्चुअल नंबर के लिए हम एवरेज बात कर लेते हैं जी, इस ग्रुप के हर बच्चे के 36.5 नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि फिर 28 बंदे हैं, 28 बच्चे हैं, तो उनके कितने नंबर होंगे, इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा, फिर इस नंबर का इससे प्रोडक्ट लिया जाएगा, और फिर जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे उनका आपस में प्रोडक्ट लिया, यानी एक बहुत बड़ा जवाब आएगा, और फिर उसकी 85 रूट लिया जाएगा, जो कि आम जो हमारे लिए कैलकुलेट करना इसीलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, लॉग लेते हैं। हमने देखा था कि लॉग जो हमारी जो बड़ी कैलकुलेशन है उनको सिंपल जो है वो कैलकुलेशन में तब्दील कर देता है, और यहाँ भी हमने इसी बात को जो है वो समझा।